हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एडवांस ग्लोबल स्टडी पर। बच्चों, आज हम आपके लिए मैथ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं आज से आपको मैथ में जो बच्चा कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। बच्चों, कुछ बच्चों का मैथ बिल्कुल कमजोर होता है। हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये अपना जो बेंच स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्री बेंच है। इसमें बच्चों आपको जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, उनको ध्यान में रखते हुए हमने कम से कम 10 क्लास अपनी बेसिक की बिल्कुल प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह की ली है, जिसमें हम पूर्णांकों का, चरों का यानी वेरिएबल्स का, इन सब का जोड़ना घटाना भी सिखाएंगे। और जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, उनको जोड़ना घटाना ये सब सिखाएंगे। इक्वल्स के जो हमारी समीकरण होती है, इक्वेशंस, उसमें इक्वल्स वगैरह पर काम करेंगे, कैसे कोई उसको समीकरण को हम सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों, जिस बच्चे ने अब तक मैथ नहीं पढ़ा सही से या कोई आउट साइड से आता है, उस बच्चे के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हमारी जो शुरू की 10 क्लास कम से कम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी उसके लिए। तो बच्चों ने मिस मत करना। और हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास का नाम है हमारी पूर्णांकों का जोड़ तथा घटाओ। ठीक है, पूर्णांकों का जोड़ तथा घटाओ। इसमें हम आपको प्लस और माइनस में जो प्रॉब्लम आती है ना, उसको उस पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारा सिलेबस ये रहेगा। इसमें सबसे पहले हमने एक चैप्टर ऐड किया है अपनी तरफ से ही, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए, कैसे बनाए, ये सब इसके अंदर हमने दिया है। प्लस माइनस गुणा भाग, जितनी भी गलती होती थी आपसे वो अब नहीं होगी, हमने इस चैप्टर में दिखाया है। इसके बाद संख्या पत्ती, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी, भिन्न, सरलीकरण, ये सब। और ये सादा नहीं, साझा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, साझा। ये सभी चैप्टर जो आपने कंपटीशन के मैथ में देखे होंगे, ये सारे चैप्टर हम 1 बाय 1 कंप्लीट कराएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हम सभी चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। आज हम कैलकुलेशन का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक। बच्चों, पूर्णांकों का जोड़ तथा घटाओ। हाँ तो बच्चों, इसके लिए 2-3 नियम है, ये ध्यान में रखोगे तो तुमसे कोई गलती नहीं होगी कभी भी, माइनस चिन्ह में या प्लस चिन्ह में। ठीक है, हमें ये नियम देखने हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। नियम, बच्चों हम दो संख्या पर बताएंगे, उसके बाद संख्या 2, 3, 4, 5 कितनी भी ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे अगर एक संख्या हमारे पास प्लस की है और दूसरी संख्या भी हमारे पास प्लस की है, तो हमेशा वो संख्या जो है जुड़ेगी आपस में। ठीक है बच्चों। और अगर एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या भी माइनस की है, दोनों संख्या माइनस की है, तो वे भी संख्या को हम आपस में जोड़ देंगे, अर्थात वे भी जुड़ेगी। ठीक है बच्चों। और अगर एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस है, या एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस है, यानी एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, मतलब अलग अलग, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो वे संख्या आपस में घट जाएगी। ठीक है बच्चों। और घटने के बाद उनमें चिन्ह कौन सा लगाना है, ये बहुत जरूरी बात है, इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बच्चों को जो शुरू से बिल्कुल मैथ में कमजोर होती है उनको। क्या कि वे ये नहीं पता होता ज्यादा, अधिकतर मतलब कम बच्चों को, जिन बच्चों को मैथ बहुत कमजोर है ना, जिन बच्चों का, उनको ये नहीं पता होता कि प्लस की आएगी घटने के, जुड़ने के बाद, या माइनस की आएगी। तो बस घटे, अलग चिन्ह हमेशा घटेंगे, और उसके बाद वो संख्या, जो बड़ी वाली संख्या है ना, जो बड़ी संख्या है, उस संख्या का चिन्ह लेंगे हम। ठीक है बच्चों। लेकिन जब हमारे पास दोनों संख्या का चिन्ह सेम होगा, उसको जोड़ने के बाद जो दोनों संख्या के साथ चिन्ह है ना, वही लेंगे, दोनों संख्याओं वाला चिन्ह, दोनों संख्याओं वाला चिन्ह। दोनों संख्या वाला चिन्ह मतलब जैसे दोनों प्लस किए तो प्लस आएगा, और अगर दोनों माइनस किए तो माइनस आएगा उनके सामने। ठीक है बच्चों। उसके बाद
कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, हम ऑफलाइन क्लास में देखते हैं बहुत से बच्चों को हमने देखा है, उनका ये बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है। क्या है, जैसे कि मैंने ऐसे लिखा 2 - 3 + 7, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा कोई भी, उनको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये 2 प्लस का है या माइनस का है, या 3 माइनस का है प्लस का है। हम देखते हैं कि वो इस 2 को माइनस समझ लेते हैं, ये 2 जो है ना इसका चिन्ह ये समझ लेते हैं। तो इसमें हम ध्यान रखना है हमेशा संख्या के जो बाएं साइड लिखा हुआ है, बाएं साइड लेफ्ट में, बायां, एक सेकंड, बायां यानी लेफ्ट वाला जो चिन्ह है वो उस संख्या का चिन्ह होगा। ठीक है बच्चों, जैसे 2 के साइड में, इस साइड में कुछ नहीं दिख रहा, तो जहां पे कुछ नहीं दिखता उसको हमेशा हमें प्लस लेना है, जहां कोई सा चिन्ह नहीं दिख रहा है उसको क्या लेना है, प्लस। बच्चों ये चीज जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये रूल्स वगैरह, ये सब पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से देख लेना। अगर यहाँ से तुमको लिखने में, नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो वहां से उठा सकते हो। ठीक है बच्चों, बस इस वीडियो को ध्यान से देखो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, प्लस माइनस वाली। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये है प्लस, 3 के लेफ्ट साइड में माइनस, यानी ये 3 माइनस, और ये 7 के लेफ्ट साइड में है प्लस, तो 7 किस चीज का हुआ, प्लस का। तो हमने यहाँ से ये चीज सीखी कि लेफ्ट वाला चिन्ह ही संख्या का चिन्ह होता है। तो ये माइनस की 3 है, ये प्लस की 7 है, और ये प्लस की 2 है। अब बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा 18 + 17, पहला क्वेश्चन, -29 - 37, 8 - 5, 10 -10 और -+3। 4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के ले लिए हैं हमने देखा। सबसे पहले हमें ध्यान देना है, नंबर 1 ध्यान देना है चिन्ह पर। सबसे पहले हमें चिन्ह देखना है, उसके बाद हम वही संख्या पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम जब आपको चर अचर वगैरह बताएंगे, वेरिएबल्स, उसमें बता देंगे। उसके बाद वेरिएबल्स पर ध्यान देंगे। अभी तक इतना, मतलब इतना समझ लो, सबसे पहले चिन्ह फिर संख्या। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो 18 है ये प्लस की है या माइनस की। मैंने बोला था लेफ्ट साइड में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस की है। 17 के लेफ्ट साइड में प्लस है तो ये प्लस की है, यानी हमारे पास दोनों संख्या क्या हो गई, प्लस की। ठीक है बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों हमें जब मैंने बताया कि दोनों अगर प्लस की है तो क्या होगा, जुड़ेगी। दोनों अगर प्लस की है तो जुड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो जोड़ दो 18 और 17 35, और जो दोनों संख्या के साथ चिन्ह है वही लगेगा, यानी प्लस। और प्लस को हमेशा शुरू में नहीं लगाते, जैसे जहां से क्वेश्चन शुरू होता है ना वहां पे प्लस नहीं लगा हुआ मिलेगा। अगर माइनस है तो वो लगाना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें प्लस था हमने लगाया नहीं, ये माइनस से लगाना पड़ा। यहाँ प्लस था हमने शुरू में लगाया नहीं, माइनस से लगाना पड़ा। लेकिन बीच में प्लस हो या माइनस हो वो जरूर लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ा, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है बच्चों, तो एक क्या है, +35 इसका आंसर। उसके बाद हमने इसमें देखा ये संख्या क्या है, सबसे पहले चिन्ह देखना, ये संख्या है माइनस की, ये संख्या है माइनस की, दोनों समान चिन्ह हो गए और समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे। तो इनको जोड़ देंगे हम, कितने हो गए, 9 और 7 6, 3 2 5 और 1 6, कितने हो गए 66। अब हमको ध्यान देना है कि ये 66 प्लस का है या माइनस का है। तो हमने देखा दोनों के साथ माइनस है तो ये क्या का होगा, माइनस का। ठीक है बच्चों, जो दोनों संख्या के साथ चिन्ह होगा वही आएगा जोड़ने के बाद। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है। इसकी लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो ये प्लस, इसकी लेफ्ट साइड में माइनस है तो ये माइनस की। तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में जब भी दोनों का अलग अलग चिन्ह होता है, एक प्लस हो गई और एक माइनस की हो गई, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो भैया 8 में से 5 गए 3। जब हम घटा देंगे उसके बाद हमें ध्यान रखना पड़ता है कि चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। बच्चों मैंने बताया था अभी पीछे स्लाइड में, क्या बताया था कि अगर संख्या
जो घटा रहे हैं हम आपस में, घटने के बाद बड़ी संख्या वाला चिन्ह लेना है हमें, बड़ी संख्या वाला चिन्ह। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी? 8, और 8 के साथ है प्लस, तो बड़ी संख्या वाले चिन्ह प्लस। और प्लस को ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ता है इसको, बस ये प्लस की है, ठीक है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें हमने देखा जो 10 है ये माइनस का है और 3 प्लस का है, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, अलग चिन्ह हो गए तो घटेंगे। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या ही हमेशा घटेगी, तो 10 में से 3 गए 7, और बड़ी संख्या के साथ चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 7, ठीक है। ऐसे अगर तुम सोल्व करोगे तो कहीं पे भी तुमसे गलती नहीं होगी, और सोल्व मतलब जो है आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन थोड़े से बड़े, जैसे कि 3-4 डिजिट आ जाए अलग अलग हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 18, ऐसे आ गए, ठीक है बच्चों। 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इनमें प्रैक्टिस करने के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। जैसे -7 -8 +2 +20, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 20 -30 -40, या सारे के सारे माइनस में हो गए, जैसे -2 -3 -11, ऐसे। बच्चों ये जो जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये उस पीडीएफ में है, उस वहां से तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जब भी 2 से ज्यादा संख्या आ जाए, पहले हमने 2 संख्या वाले करे वो आसान थे, डायरेक्ट देखना था, अलग चिन्ह है तो घटा दो और एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ दो। लेकिन यहाँ अलग अलग चिन्ह बहुत सारे हो रहे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्लस वाली सारी संख्या देख लो और उनको जोड़ दो। प्लस वाली एक तो 2 है और एक 4 है, ठीक है बच्चों, तो इनको जोड़ देंगे, 4 और 2 6। भाई दोनों के सेम चिन्ह है, दोनों का प्लस है तो जुड़ेगी और प्लस की रहेगी। ऐसे ही उसके बाद देखनी है हमको माइनस वाली, दोनों के दोनों माइनस वाले, हमारे पास एक -3 और -18, ठीक है बच्चों, -3 और -18, दोनों सेम चिन्ह है, दोनों के माइनस माइनस है तो ये भी जुड़ेगी, और जुड़ने के बाद माइनस की आएगी, 18 और 3 22, तो -22। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे ये छोटे छोटे वाला क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने पीछे किए हैं, उसमें हमें देखना पड़ता है दोनों का चिन्ह, एक प्लस है और एक माइनस है, यानी अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगी, घटा दो, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटेगी। 22 में से 6 गए 16, और चिन्ह कौन सा लगेगा घटाने के बाद? जो बड़ी संख्या के साथ है, बड़ी संख्या के साथ क्या है भैया? माइनस, तो -16। ये क्वेश्चन करते हैं हम, सबसे पहले प्लस वाला देखना है, हमेशा ऐसे ही चलना है, माइनस वाला भी देख सकते हो, उससे गलत नहीं होगा तुम्हारा, पर हमें बस यही आदत बना के रखनी है, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला। तो 2 प्लस वाली संख्या है हमारे पास, एक तो 2 है और एक 20 है, दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगी, 20 और 2 22, और जुड़ने के बाद भी प्लस ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या हमारे पास एक -7 और -8, दोनों माइनस माइनस की है, इनको जोड़ दो, -8 और -7 -15, ठीक है बच्चों। अब ये सोल्व करने के बाद ये छोटा क्वेश्चन बन गया जो अभी पीछे किया है, उसमें हमें देखना पड़ता है इनके चिन्ह वही, एक प्लस है और एक माइनस है, अलग अलग चिन्ह हो गए ना, अलग अलग चिन्ह हो गए तो घटा दो, तो 22 में से 15 गए 7, और बड़ी संख्या के साथ प्लस है तो प्लस के 7, ऐसे ही छोड़ दो, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है शुरू में। अब इस क्वेश्चन में हमें प्लस की संख्या देखनी है, प्लस की संख्या है केवल ये, ठीक है, इसके साइड में कुछ नहीं, तो ये प्लस की संख्या केवल एक है, बाकी दोनों माइनस की है। तो जब कोई प्लस की दूसरी संख्या नहीं है तो ये जो की तू रह जाएगी, इसमें कोई जुड़ेगा भी नहीं। अब माइनस वाली 2 संख्याएं हैं 40 और 30, तो ये कितने हो गए जुड़ने के बाद? दोनों सेम चिन्ह वाली जुड़ जाएगी, -70, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस जुड़ के माइनस की रह जाएगी। अब क्या हो गई? अलग अलग, एक माइनस एक प्लस एक माइनस, अलग अलग होगी तो तब घट जाएगी, घटा दो, बड़ी में से छोटी, 70 में से 20 गए 50, और ये 50, बस यही पे ज्यादातर गड़बड़ होती है जो शुरू शुरू से मैथ पढ़ता है, कि ये माइनस का बचा है प्लस का बचा। ये देखो 20 प्लस की है और 70 माइनस की है, बड़ी संख्या वाला चिन्ह लेना है हमें, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो ये माइनस के 50 बचेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, लास्ट क्वेश्चन,
ये कमेंट में आपको नहीं, ये तो तुम थोड़ा हड़बड़ा में कभी गलत कर दो। वैसे तो ये सब बहुत आसान है, लेकिन HW के लिए हम लास्ट क्वेश्चन दूसरा दे देंगे। इसे देखो, यहाँ पे सारे के सारे चेंज जो है माइनस के है, प्लस है ही नहीं, और हमने बोला था पहले प्लस वाला लिखना है। अब जब प्लस नहीं है तो ये जरूरी थोड़ी है हम जबरदस्ती प्लस वाले लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, जब प्लस है ही नहीं तो माइनस वालों की देख लो, और सारे ही माइनस है, सारे ही समान चिन्ह है, तो सारे ही जुड़ेंगे, तो जोड़ दो। 3 और 2 5 और 11 16, ठीक है बच्चों। और मैंने बोला था जब सारे के सारे जुड़ते हैं तो जो सबके साथ चिन्ह है वही लगेगा, सबके साथ क्या है माइनस, तो वही चिन्ह लग गया, तो माइनस के 16, ठीक है बच्चों। आई होप सभी समझ चुके होंगे। ये बहुत ही बेसिक और छोटा सा हमारा टॉपिक था। ये छोटी सी क्लास रहेगी हमारी, ऐसे ही हम कल क्लास चलाएंगे जिसमें हम पूर्णांकों का गुणा और भाग ये सिखाएंगे, ठीक है। अभी मैं एक लास्ट वो क्या नाम क्वेश्चन देता हूं, और उसके बाद सर आ रहे हैं हमारे बीच, वो अगली क्लास उनकी चलेगी। सर अभी आ रहे हैं बस। देखो ये HW क्वेश्चन रहेगा एक, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है बच्चों, कमेंट में, मतलब कमेंट में बता दो इसका आंसर। और अब सर आ रहे हैं हमारे पास, सर आ जाओ, संजय सर आ रहे हैं। इनसे तो आप भली भांति परिचित हो, इनकी वीडियो हो जाती है। लो सर माइक लो, इसमें प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी जोरों से चल रही होगी। बेहतरीन के लिए हम प्रयास कर ही रहे हैं, डे बाय डे लगे हुए हैं आपके लिए। नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ भी, ठीक है। कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, कुछ तो तन में करो तन को, ठीक है। इस क्योटो के साथ क्या मैं आपका इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, ठीक है। हमारे सर हैं, और देखो सर कोई नहीं होता, रियलिटी तो ये है बच्चों, सभी स्टूडेंट हैं, सभी सीखते हैं, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हो, ठीक है। धीरे 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 प्रयास करते करते सभी अपने अपने क्षेत्र में पारंगत हो जाते हैं। तो मैं मिस्टर सचिन कुमार, ठीक है, ये मुजफ्फराबाद से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अनुभवी टीचर हैं, और इनका प्रीवियस एग्जाम्स काफी निकल चुके हैं, ठीक है। और ये मैं देखो किसी को मतलब उठा के आपके सिर पर रख देना वो मुझे अच्छा नहीं है, बच्चों आप तय करेंगे कि सही का चयन करना है, सही क्या है गलत क्या है, आपका फ्यूचर है। हम आपके साथ जो है खिलवाड़ करने नहीं आए, हम यूट्यूब पे तहलका मचाने आए, ये मैं बात आपको पहले बता चुका। इसलिए बीच बीच में क्या थोड़ा अभी गायब रहते हैं, क्योंकि हमें कंटेंट बनाने में पूरा टाइम लग रहा है बच्चों अभी, ठीक है। क्योंकि हम कंटेंट ऐसा देंगे जो किसी ने दिया ना दे पाएगा, ठीक। अभी ये जो शुरुआत है ये देखो बहुत ही इनिशियल लेवल पे शुरुआत है, हालांकि मैथ मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन बच्चों एक ही फेस को आप देखते देखते बोर हो जाओगे। उसी आपकी ही उसी सुविधा को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने नए नए टीचर्स लेकर आ रहा हूं जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, ठीक है। ये जो है इनका अभी रिसेंटली एग्जाम निकला है लोको पायलट, इनका साइको हो चुका। हो सकता है कि ये आपके बीच में 3 महीने या 2 महीने रहे, लेकिन जब तक सर हैं अपना बेस्ट कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। और जितना भी आपको मतलब जो भी आप डिजर्व करते हैं एवरीथिंग, ठीक है, वी हैव टू डू एनीथिंग व्हाट आर यू वांट, ओके। चलिए मिलते हैं।